करती है कि उनका जो फोकस है वो एक जगह नहीं हो पाता, वो जिस जगह पर प्रेजेंट होते हैं वो उस जगह पर नहीं होते, उनका माइंड किसी और जगह पर होता है। तब ऐसे ही कुछ केस मेरे पास आए जिनमें उन्होंने बताया कि मैम हम फोकस नहीं कर पाते, हम उस जगह पर प्रेजेंट नहीं रह पाते जहाँ हम हैं, जहाँ हम फिज़िकली मौजूद हैं वहाँ हम मेंटली मौजूद नहीं होते। हम क्या करें कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह अपने ध्यान को भी लगा पाएँ। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको इस चीज़ को कितना टाइम हो चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल हो चुका है लगभग, कोई बोलता है 10 साल हो चुके हैं, कोई बोलता है 5 साल हो चुके हैं। तब मैं बोलती हूँ कि 5 सालों से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने इसको रिकवर करने के लिए कभी कुछ नहीं किया ट्राई। तब वो बोलते हैं कि मैम हमने ट्राई तो किया, जब हमारा ध्यान इस तरीके से डाइवर्ट होता है तो हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपने ध्यान को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तब मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी सी CBT की प्रैक्टिस करिए। उन्हें मैंने कुछ टेक्निक सिखाई। इसके साथ ही मैंने उन्हें बताया कि जब आप जिस जगह पर हैं उस जगह अगर ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है कि आप 2 मिनट के लिए वो काम करिए जो आपको पसंद है। अगर मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है तो आप 2 मिनट के लिए उस काम को करिए, आपका ध्यान वापस आने की कोशिश करेगा। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, कोई सा सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उस टाइम पे 2 मिनट के लिए उस गाने को लगा लीजिए। हो सकता है कि आप आपके प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ सकें। कई बार लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं जिससे वो रिकवर नहीं हो पाते और उसके कारण वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में उतना एंजॉय नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो अटेंटिव नहीं रह पाते हैं अपनी लाइफ में, और जिसके कारण कई लोगों के बहुत सारी चीज़ों पे दिक्कत होती है, बहुत सारे लाइक उनके फ्यूचर पे असर पड़ता है इस सब चीज़ का। लाइक कोई अगर नई नई दुल्हन गई है और मान लीजिए उसके फादर या मदर एक्सपायर हो चुके थे और उसके बाद उसकी मैरिज हुई है तो कहीं ना कहीं वो खोई रहती है अपनी मदर और फादर की यादों के साथ। या फिर इसी तरह की कोई घटना अगर किसी न्यू जनरेशन में किसी बच्चे के साथ में हुई है जिसकी अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है तो वो अपनी जॉब पर पूरी तरीके से ध्यान या फोकस नहीं कर पाता। कई बार बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, वो अपनी पढ़ाई को बहुत हद तक कोशिश करने के बाद भी B ग्रेड C ग्रेड में पास कर लिया करते हैं। जी हाँ, और मैं उन सभी से ये कहूँगी कि लाइफ में ये जो मोमेंट है ये हर किसी की लाइफ में एक बार ज़रूर आता है, किसी के साथ पहले तो किसी के साथ बाद में। ये जो कंडीशन है वो हर किसी को फेस करनी पड़ती है और मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी होती है और अपने आप को वापस खड़ा करना होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे एक तरीके से हम अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग पा लिया करते हैं। हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से खो चुके होते हैं, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, खैर कई बार लोग जिनका किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाया करता है वो भी उसी कंडीशन में आ जाते हैं। वो लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बाद में उस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनकी आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग हो चुका है, वो टूट चुके होते हैं, वो एक तरह से मर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर लिया होता है और उन्हें नहीं मिलता। और फिर कहीं ना कहीं जब उन्हें पता चलता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है तब जो कंडीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करती है। और उस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत रखी और अगर उस टाइम पर आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए, थोड़ा सा मेडिटेशन योगा या ध्यान किया, तो आई थिंक आप बहुत जल्दी कवर कर पाते हैं और अपने जो भी फेवरेट काम हैं, अगर लाइक आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, अगर इन सब चीज़ों को आप कुछ देर के लिए अपनी लाइफ में जगह देते हैं तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को कवर अप कर पाते हैं। और इसके साथ ही मैं आप सभी से कहूँगी कि फोकस को अपनी लाइफ में वापस लेके आना बहुत कठिन नहीं है। अगर लाइफ में हमारे साथ में जो भी पैटर्न्स बन चुके हैं अगर हम उन्हें ब्रेक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाए हैं और आपकी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल और अटेंटिव तरीके से जी पाएंगे। थैंक यू सो मच।